वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चूँकि इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करा था और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, और उसका क्या फार्मूला है वो भी हम लोग देखे थे। आज के इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को कंसिडर करते हैं। हम टेस्ट चार्ज जो कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होता है और वो काफी स्मॉल होता है, मतलब वो इतना स्मॉल है कि टेस्ट चार्ज के कारण सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, ठीक है। चलिए देखते हैं हमको क्या करना है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, मानते हैं ये पॉइंट चार्ज Q है और इस Q के कारण हमको किसी एक पॉइंट P पर जो R डिस्टेंस पे है यहां हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। कंप्लीट लिखेंगे भी। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम O मानते हैं, लिखेंगे कंसीडर, पूरा लिख देते हैं ताकि आपका नोट्स भी बन जाए। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q इज located at O. We want to find electric field at point P, which is at a distance R from point charge. So इसलिए हम क्या करेंगे, शो we placed a test charge Q naught at P, ठीक है। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं, we know that from कूलम्ब्स लॉ। देखिए फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते थे, ठीक। और एंड हम लोग ये भी देखे कि E का जो फॉर्मूला था वो था F बटा Q नॉट। यहाँ हो जाएगा भाई, एक Q है दूसरा Q नॉट है तो Q नॉट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Q नॉट बाय R स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय Q नॉट, ये कटेगा, यहाँ वेक्टर R है, यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं डायरेक्शन के लिए। तो E इक्वल्स टू अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास आएगा KQ बाय R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। साथ ही साथ अगर हम लोग सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर साइन को हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर को हटा देंगे, यानी कि KQ बाय क्या आ गया, R स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का, क्योंकि ग्राफ भी आता है यहां से। E जो है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हाइपरबोलिक नेचर हो जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
देखिए इसको हम लोग फोर्स में भी देखे थे, इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग बोले थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है? इसी को हम लोग क्या बोले थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोले थे। तो जहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आए इसका मतलब हो गया वेक्टर सम। हमको वेक्टरली इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज यहाँ पर है Q1, कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q2, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से R1 है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये R2 है। हालांकि हमारे पास ऐसा ऐसा n चार्जेस है, दोनों का ही नेचर जो है वो पॉजिटिव हम मान ले रहे हैं, ठीक है? दोनों का ही नेचर को हम क्या मान ले रहे हैं कि दोनों का नेचर जो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए क्या होगा जब हम लोग किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेस। अभी 2 मान रहे हैं, फिर हम लोग n करेंगे उसी टाइप से। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, और जब हम लोग टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, है ना, एक टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये E1 हो जाएगा। ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये E2 होगा। अब इसका हमको क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहीं इधर बीच में जाएगा, ठीक है, या जो लार्जर होगा उसके साइड जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो E1 का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? KQ1/R1 का स्क्वायर R1। हम इसी तरह से अगर फाइंड करेंगे E2 तो क्या हो जाएगा? KQ2/R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, KQ/R², ठीक है। अगर हम इसी तरह से EN के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? KQN/RN का स्क्वायर कैप RN। अगर हम पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई टोटल तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN। देखिए ई टोटल हो जाएगा हमारे पास। E1 के जगह क्या लिखेंगे? KQ1/R1 स्क्वायर R1 प्लस KQ2/R2 का स्क्वायर R2 प्लस डॉट 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 प्लस KQN/RN का स्क्वायर RN। समझ में आ रहा है? डेटा को पुट किए। अब क्या करेंगे? मिटाने ऊपर। अब क्या करेंगे कि जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए। तो ई टोटल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा K कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हम लोग तो हो जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर R1 प्लस Q2/R2 का स्क्वायर R2 प्लस डॉट 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 प्लस QN/RN का स्क्वायर RN होगा। क्या हम इसको समेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं? समेशन ऑफ I = 1 up to n, यहाँ लिखेंगे QI/RI का स्क्वायर RI, ठीक है। K का वैल्यू अपना है, K = हम लोग पुट करेंगे 1/4πε0 और 9 × 10⁹ जो इसका वैल्यू है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिस्टम ऑफ चार्ज का ये कि कोई एक सिस्टम है जिसके पास n चार्जेस हैं और n चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या किए कि किसी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किए और उस टेस्ट चार्ज पे जितना भी अदर चार्जेस था उसके कारण हम फील्ड को फाइंड किए। हर एक टेस्ट चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आ रहा था, तो डायरेक्शन अलग आने के कारण मैग्नीट्यूड अलग आ रहा था, उसके कारण हम क्या किए कि उसको वेक्टरली ऐड कर दिए। वेक्टरली ऐड किए, जो रिजल्ट आया वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन है लिख देंगे पूरा 2 ताकि आपको समझ में आए। पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 × 10⁻⁻19 कूलम एंड
+20 into 10⁻⁻19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining between them at which electric field is 0। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक का जो वैल्यू है वो है आपका, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिएगा Q2। Q1 आपका दिया है +5 × 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ आपका +20 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का बीच का सेपरेशन जो है वो बोल रहा है 2 मीटर है। आपसे कहता है कि बताइए कि इस लाइन में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। हम क्या करेंगे, अगर 0 फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। हम मानते हैं कि इस Q1 से ये डिस्टेंस x पर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 0 कब होगा, देखिए टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, Q1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, Q2 इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इस पॉइंट पे इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। नहीं आया तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अगर ये x है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 - x। देखते हैं, तो अगर 0 करना है, इसका मतलब हम सीधा कहें कि E1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, E2 के। फार्मूला लगाइए, फार्मूला मेरे पास है Q1/x² = K Q2 कितना है, 2 - x²। K से K कैंसल, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडिंग बाय x² = 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडिंग बाय 2 - x²। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 से ये कटेगा, 4 आ जाएगा, इसको इधर लाइए, हो जाएगा 2 - x/x² = 4। यहाँ से 2 - x/x करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा हमारा +-2, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आता है। चलिए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग 2 - x/x को +2 रखें, तो 2 - x = क्या हो जाएगा, 2x, और 2 = हो जाएगा 3x, तो x = क्या आ गया, 2/3। एक आंसर। दूसरा आंसर हो जाएगा हमारे पास, जब हम लोग 2 - x/x = -2 लेंगे, तो 2 - x = -2x, इसको उधर कर दीजिए, है ना, इसको उधर करेंगे तो 2 = हो जाएगा -2x + x, यानी कि x = कितना आ गया, -2। चलिए मेरे पास 2 आंसर आया, एक है x = 2/3, दूसरा है x = -2। -2 कहने का मीन है ये इधर कहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए, जब इधर की हम लोग बात करेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, -2 के अकॉर्डिंग। -2 मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो Q1 क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग जब टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो टेस्ट चार्ज का नेचर तो पॉजिटिव होगा, तो Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि E1 का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। तो ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी E2 का भी डायरेक्शन यही होगा। अब देखिए यहाँ 2 वेक्टर है,
और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहां पर E0 होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 कहने का मन कहीं इधर होगा, अगर इधर होगा तो देखिए E1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, चूंकि ये पॉजिटिव, यहां हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, नहीं समझे। जैसे अगर यहां हम ले रहे हैं 2/3 लेंगे, इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज को हम यहां पर प्लेस करेंगे, और जब यहां टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, इसका भी नेचर पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा। E1 गया इस डायरेक्शन में, ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों का देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यहां पर नेट फील्ड 0 होने के चांसेस है नहीं, यहीं पर नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 2/3। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी सेम इसी तरह का है, सेम इसी टाइप का, देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, फिर से वही है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। देखिए एक इसमें माइनस किया है, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट in air. Determine the position of the point at which the resultant फील्ड इज 0। क्या कहता है देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2 चार्जेस हैं, एक है हमारा कितना है +16 माइक्रोकूलम, तो दूसरा हमारे पास -9 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। आपसे वही क्वेश्चन कर रहा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। चलिए फिर से वही काम करेंगे, हम मानते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर क्या प्लेस कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हम लोग प्लेस कर दिए एक टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव इन नेचर होगा। आइए हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 8 - x। फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इसका मतलब E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। अगर E1 बराबर E2 है, मतलब हो जाएगा KQ1/x² इक्वल्स टू KQ2/8 - x²। K से K कैंसल, Q1 हमारे पास है 60 × 10⁻⁻6 डिवाइडिंग बाय x² इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁻6 डिवाइडिंग बाय 8 - x²। ये से ये कैंसल, यहाँ से क्रॉस कीजिएगा, 8 - x/x² इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 9/16। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 8 - x/x रूट में आएगा, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा +-3/4। फिर से आपको 2 बार सॉल्व करना होगा, 2 डाटा है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो 8 - x/x इक्वल्स टू 3/4, प्लस लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस कीजिए, 8 × 4 = 32 - 4x इक्वल्स टू 3x, इसको उधर ले जाइए तो 32 इक्वल्स टू हो जाएगा 7x, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया 32/7 सेंटीमीटर। दूसरा आइए, दूसरा आपके पास हो जाएगा
8 माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4, 8 4 जा 32 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 3x, तो 32 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4x, यानी कि x इक्वल्स टू कितना 32 सेंटीमीटर। आपके पास दो आंसर है, देखिए कौन सा होगा। सबसे पहला बोल रहा 32/7, तो 32/7 मतलब ये डेटा जो है आपका वो अप्रोक्स 4 और 5 के बीच का वैल्यू आ रहा है। तो 4 और 5 के बीच मतलब कहीं इधर होगा मान लेते हैं। तो सोचिए जब यहाँ हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, तो टेस्ट चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिए बाबू, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा इस डायरेक्शन में रिपेल किया, तो नेगेटिव है, नेगेटिव इसको इसी डायरेक्शन में क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा दोनों ही चार्ज के कारण वो सेम डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो जीरो होने का चांस नहीं है, यानी कि इस वैल्यू पे हमारा जो फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा। दूसरा क्या है 32, मान लीजिए यहाँ से 32 कहीं इधर आएगा, मान लीजिए चूंकि जगह इधर है नहीं, यही मान लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ जब हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, देखिए पॉजिटिव के कारण ये रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव के कारण ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो रहा है। इसका मीन है कि इस पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन है कि थ्री चार्जेस इज इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर of a square of side A. Find the electric field at the fourth corner। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। कहता है थ्री चार्जेस इक्वल टू क्यू, सबसे पहले एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो हमारा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हम मानते हैं कि तीन कॉर्नर पर जो चार्जेज हैं वो प्लेस्ड हैं। हमको इस चौथा कॉर्नर पे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस थ्री चार्जेस। ठीक है, तो अगर चौथा कॉर्नर पे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण मान लेते हैं, इसको मान लेना 1, इसको मान लेना 2 और इसको क्या मान लेना 3। अच्छा ये ए तो ये वाला डिस्टेंस मेरा हो जाएगा a√2, ये तो पता होगा पाइथागोरस लगा के। तो 1 के कारण देखो भाई, तो E1 हो जाएगा मेरे पास KQ/A², और E1 का डायरेक्शन देखो बाबू, इसके कारण रिपल्सन होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत। E3 देखो, E3 भी हो जाएगा KQ/A² और E3 के कारण मेरा जो E3 होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम बट दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्टली द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फील्ड। निकालिए ये दोनों फील्ड क्या, हम लोग पहले रिजल्टेंट को फाइंड कर ले।
तो रिजल्टेंट हो जाएगा ई नेट बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर, तो दोनों तो बराबर है, रूट अंडर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी कि ई नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2E स्क्वायर, यानी कि ई नेट मेरा हो जाएगा रूट अंडर 2E। ठीक, कोई दिक्कत? और E का वैल्यू मेरे पास KQ/A² है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट गया इस डायरेक्शन में। अब इसके कारण जो E2 है, E2 के कारण क्या हो जाएगा KQ/A√2 का होल स्क्वायर, ये और इसका भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, यानी कि टोटल जाके ऐड हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू हो गया KQ/2A²। अब ये E1 और E3 का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था और E2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम लोग E टोटल की बात करेंगे तो हो जाएगा EN प्लस E2। तो EN मेरा आया था रूट अंडर 2 KQ/A² प्लस KQ/2A²। यहाँ से आप KQ/A² को कॉमन लीजिए, हो जाएगा रूट 2 प्लस 1/2 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the magnitude and direction of electric field at P। देखिए, और पॉइंट पे कुछ ऐसा दिया है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, ये साइड बोलता है A, ये भी बोल रहा है A, और पॉइंट भी ठीक इसके सेंटर पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया? सेंटर पॉइंट पे। तो अच्छा एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल जरूर है, लेकिन इसका साइड को देखो तो ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मीन है कि ये एंगल आपका हो जाएगा 45 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45। अगर ये A तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा A√2। तो अगर ये सेंटर पॉइंट पे, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा A/√2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा A/√2। बोलोगे कैसे आया? तो निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगा देना भाई, ये A है, ये B है, ये C है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर A² प्लस A², तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2A², यानी कि A√2। अब हमको इसको भी डिवाइड करना है, बाई 2 होगा, तो बाई 2 होगा तो क्या करेंगे A√2/2 काटोगे तो A√2 बाई, इसको लिख सकते हैं 2 को √2 का स्क्वायर, एक एक कटेगा तो कितना आ गया A/√2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी, इसका भी नेचर पॉजिटिव है, इसका भी नेचर क्या है पॉजिटिव है। तो जब हम लोग टेस्ट चार्ज को यहाँ प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव नेचर होगा, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये जो चार्ज है जो A पर है वो इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि ये E और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल करेगा। क्या कर देगा, कैंसल। अच्छा आइए, तो लेकिन एक जो थर्ड चार्ज है ये, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम लोग इस लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लाइन को ज्वाइन किए तो E का तो फार्मूला वही होगा भाई KQ/A², बट ये A का वैल्यू, ये डिस्टेंस का वैल्यू हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। आइए
ये 45 है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक मेरा 45 हो जाएगा। तो फिर से देखिए ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये भी ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये 45 तो ये 45, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा, a/√2 लगा दीजिए। E = हो जाएगा KQ/A/√2 का स्क्वायर, यानी कि KQ/A²/2 ये नीचे चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2KQ/A²। अगर डायरेक्शन देखें तो B2P। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही समझना है, लिखते जाइए और एक आध बार लिखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे इसलिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए हम चाहते तो क्वेश्चन को ना भी लिखते, स्किप करते सिर्फ बोल के, लेकिन क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं ताकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डेटा को कैसे हम सेट करते हैं ये आप भी सीख जाइएगा। आर प्लेस्ड at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A, है ना। कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ABC एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना देंगे A, B और C। बोल रहा है कि B पर जो मेरा चार्ज है वो +Q है और C पर -2Q है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड सब क्या हो जाएगा, बराबर। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, तो पॉइंट A पे। तो क्या करेंगे, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, A पे हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये हम मानते हैं E1 है, और E1 जो आएगा हमारे पास वो आएगा KQ/A²। कोई दिक्कत, इसको हम E के बराबर मान लेते हैं। E2 -2Q क्या करेगा भाई, ये तो माइनस है और टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, मतलब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, इसका वैल्यू हो जाएगा E2 = K × 2Q/A², यानी कि 2KQ/A², यानी कि 2E, क्योंकि KQ/A² को हम क्या मान लिए हैं, E मान लिए। अब दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना बन जा रहा है, तो एंगल बन रहा है 120 डिग्री। कैसे, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये बच गया 120। अब दो आपके पास है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। लगा दीजिए, कहानी खत्म। √E1 को मान लीजिए E² प्लस 2E का स्क्वायर प्लस 2E × 2E और cos 120, तो EN = हो जाएगा √E² प्लस 4E² प्लस 2 2 जा 4E² × -1/2 cos 120 कटेगा भाई, 2 होगा, है ना। तो E नेट = हो जाएगा हमारे पास √, देखिए 4 और 1 5 में 2 गया तो √3A², मतलब हो जाएगा
ई नेट इक्वल्स टू रूट अंडर 3e, या हम कह सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू रूट अंडर 3 KQ बाय ए स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आज के वीडियो के इस पार्ट में हम लोग रखेंगे इतना ही।